ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। दोनों गुरुओं का जो आत्मीय स्नेह, अपनत्व, प्यार, एक दूसरे ने अपना जो भी था एक दूसरे को सुनाया। और उसी नासिक के सत्संग समारोह में आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज को लगता है ऐसा आभास हो गया और उस समय उन्होंने कहा कि अब आपको ही आगे क्या करना है, सब कार्य संभालना है। तो बंधुओं, उसके बाद आचार्य भगवंत बॉम्बे पधारे और बॉम्बे में आचार्य भगवंत का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हम अम्मनगर पहुँचे और अम्मनगर में आचार्य भगवंत के दर्शन हुए। आपने वह प्यार, वह स्नेह हमें दिया जो हम भुला नहीं सकते। आप श्री ने हमने आप श्री से निवेदन किया कि भगवंत उस कार्यक्रम में आपको पधारना है। आपने सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। क्यों नहीं, ऐसे महान गुरु की जो पुण्यतिथि है मैं जरूर आऊंगा। तो बंधुओं, लेकिन उस दिन भी आचार्य भगवंत का पारने का दिवस था और आज भी हम आए हैं पारने का दिवस पे आए। हमारे समण संघ के नायक ध्यान योगी आचार्य सम्राट के दर्शन करके हम तीनों बहुत अभिभूत है, हमारी आंखें पवित्र है। आरिहंतानां ओम नमो आरिहंतानां आरिहंतानां ओम नमो 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 अरिहंतानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की अनंत कृपा इस भरत क्षेत्र पर, उनके चरण सरोजों में अनंत आस्था के साथ नमन। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु महावीर की वाणी को, उनकी साधना को कोटि कोटि नमन। आज के दिन उपाध्याय परवर पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का हमारा उनके दर्शन, उनके प्रवचन, उनकी वाणी, उनकी ओजस्वी भरी वाणी जब सुनते थे और एक समय बन जाता था, एक ऐसी कविता में बात करते थे कि आगे पीछे सारी बात कवर हो जाती थी और एक बुलंद आवाज़ में बुलंद ढंग से बात करते थे। पूना सम्मेलन के अंदर भी, रस्ते विहारों में भी,
बहुत बार उनके दर्शन करने का अवसर मिला। साहित्य दिवाकर आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। उनकी गहन आत्मीयता जब नासिक में हम मिले और आपस में कि आचार्य श्री जी हम भी ध्यान शिविर लगाते हैं, आप क्यों नहीं आशीर्वाद देते। मुझे पता है वो ऐसे ही लेटे हुए थे और श्री मुनि जी ने बात कही। उन्होंने कहा मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, मैं आपको आशीर्वाद कैसे नहीं दूंगा। फिर प्रवचन हुए और मैं जब मिला तो उनकी गोदी में लेट गया, जैसे एक बच्चा अपने बाप के सहारे लेट जाता है। बहुत गहन आत्मीयतापूर्ण बातें हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप ध्यान शिविर लगाओ। और उसके बाद ध्यान शिविर की निरंतर श्रृंखला चलती रही, ध्यान शिविर लगते रहे। और हमने उनसे पूछा, वो स्वयं कहते थे शिव मुनि मैं तो कलम का पुजारी बना रहा, मुझे अवसर ही नहीं मिला ध्यान करने का। तो समय होता है, अवसर होता है, स्थितियाँ होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, वो समय चला जाता है। आज उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी, आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी हमारे बीच नहीं रहे, परंतु उन्होंने जो समाज को दिशा दी, उन्होंने जो साहित्य लिखा, उन्होंने जो संघ के लिए समाज के लिए कार्य किए, वो आज भी स्मृति पटल पर अंकित है। उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा रहा। काल के आगे कुछ भी कोई कर नहीं सकता। जीव कब निकल जाता है इस देह से और पता नहीं चलता, परंतु वो आज हमारे बीच नहीं रहे। परंतु उनकी जो श्रमण संघ के प्रति उपाध्याय पुष्कर मुनि जी और आचार्य श्री देवेंद्र मुनि जी की जो साहित्य की सेवा है वो आज भी स्मरणीय है। और मुझे स्मरण होता है श्रमण संघीय सलाहकार दिनेश मुनि जी एक पक्के हनुमान बन करके जो उन्होंने सेवा की आचार्य श्री जी की। गुरु का हाथ होता है तो कंकर से भी शंकर बन जाता है। ऐसे श्रमण संघ में उज्जवल नक्षत्र हैं आप। बहुत कुछ आपने आचार्य श्री जी से पाया है, उनकी धरोहर आपके पास है और वो सबको बांट के दे के चले गए। व्यक्ति आता है चला जाता है, आयुष के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता। इलाज करने के लिए जा रहे थे, हम मिले, आंखों में उनकी भी मेरे भी आंखों में आंसू थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। ऐसा सोचा था कि जल्दी मिलेंगे, भविष्य के लिए क्या क्या करना है एक प्लानिंग बनेगी, परंतु काल के आगे बॉम्बे जाने के बाद भी उनका इलाज पूरा नहीं हो पाया। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, किस प्रकार की स्थिति बनी आज भी वो हमारे सामने है। हम भी शिक्षा लें, जितने भी श्रावक यहाँ बैठे हैं, जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है उनको हम आगे बढ़ाएं। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, चाहे गुरु पुष्कर है, चाहे आचार्य देवेंद्र मुनि जी हैं, चाहे सलाहकार दिनेश मुनि जी हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे श्रीश मुनि जी हैं, हम अलग नहीं हैं। हमको परंपरा से मत बांधो कि ये पुष्कर परंपरा, ये पंजाब परंपरा, ये ऋषि परंपरा। पहले ही हम बहुत बंटे हुए हैं, यदि परंपरा में बंट गए तो हमारा क्या होगा। श्रमण संघ एक विशाल संघ है, जिन्होंने 22 परंपरा ने मिलकर के
सादरी सम्मेलन हुए, बहुत सम्मेलन हुए, बड़े बड़े महान दिग्गज ने अपनी आहुति दी श्रमण संघ को बुलाने के लिए। पहले सबसे पहले आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब, जिन्होंने उस श्रमण संघ के वृक्ष को जड़ से पल्वित किया, एक महान साहित्य की देन दी। उनकी दृष्टि में सब कुछ उजागर था। जो उन्होंने सूत्र लिखे, जो उन्होंने कहा, आज भी जर्मन के स्कॉलर याद करते हैं कि ऐसे आचार्य ये चलते फिरते पुस्तकालय थे। कोई शब्द कहाँ पड़ा है, कैसे है, बता देते थे। अभी अभी आचार्य चंदना जी का कार्यक्रम हुआ, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि ये परंपरा, मैं अपनी गुरनी के साथ आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज के दर्शन करने गई और मैंने पूछा जी तत्वार सूत्र क्या आचार्य उमा स्वाति का है? तो उन्होंने जो गहरी बात बताई, गहरा दृश्य दिया कि आचार्य उमा स्वाति का सूत्र, तत्वार सूत्र, ये सारे जैनागम का सार है। और उन्होंने ही तत्वार सूत्र जैनागम समन्वय निकाला कि सारे सूत्र तत्वार्थ के, सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणि मोक्ष मार्गा, तत्वार्थ श्रद्धानाम सम्यक दर्शनम, तो वो सारे हमारे 32 सूत्रों के निकाले हुए हैं। आचार्य चंद्रा ने कहा कि जब मैंने उस आचार्य जी की आगम की गहराई को देखा तो मेरे मन में विचार आया कि कोई भी शास्त्र लिखने से पहले, संपादन करने से पहले उसका खूब गहन अध्ययन होना चाहिए, तब कोई शास्त्र लिखा जाता है, जब कोई गहन अध्ययन किया जाता है। ये चंद्रा जी के शब्द थे जब उन्होंने कहा, जब मैं लुधियाना के अंदर अपनी गुरनी मैया के साथ आचार्य श्री आत्माराम जी के दर्शन करने गए, कोई भी उनके दर्शन करने जाता अभिभूत हो जाता। ऐसी पवित्र वाणी, ऐसा उनका शब्द, ऐसे थे। तो ऐसे महान आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब, जिनका नाम आत्मा में राम, राम में आत्मा और राम समाया हुआ है। ये कहना ही अलग है कि आत्मा है राम और राम में आत्मा कैसे मिले हुए हैं। ऐसे आचार्य श्री जी हमारे बीच नहीं रहे। काल की गति हम किसी को रोक नहीं सकते। किसी जीव को जब उसका समय आता है, कोई दवा काम नहीं आती। जाते जाते कह गया लुकमान सा दानी हकीम, जाते जाते कह गया लुकमान सा दानी हकीम, मौत की यारो दवा कुछ भी नहीं। जब काल आता है, मौत आती है, तो कुछ भी नहीं आता है। समय का भरोसा मत करना कि हम साधना कर लेंगे, हम आगे बढ़ लेंगे। आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने 30 वर्ष तक श्रमण संघ को पल्वित पुष्पित किया, वो भी हमारे बीच नहीं रहे। आज के दिन 13 मई को आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी और मुझे उन्होंने उपाचार्य बनाया और युवाचार्य। आचार्य भगवान देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब ने इस वट वृक्ष को सुगंधित किया, पुष्पित किया, फलित किया अपने साहित्य की वाणी से। मैं बॉम्बे में गया था उपाध्याय पुष्कर मुनि जी के दर्शन करने के लिए। वो एक कमरे में बैठे थे, चारों ओर किताबें किताबें पड़ी थी, किताबें किताबें, और लिखते थे। तो उन्होंने बहुत भरपूर साहित्य दिया। उपाध्याय पुष्कर मुनि जी, आचार्य देवेंद्र मुनि जी, पूरी परंपरा में। आज वो भी हमारे बीच नहीं रहे। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि श्रमण संघ जयवंत है। श्रमण संघ चाहे कोई भी साधु कैसा भी आ जाए, उसको परंपरा में मत बांधना, सबकी सेवा करना। जो सेवा करोगे आगे बढ़ जाओगे। तो मैं अधिक समय लेना नहीं चाहता। प्यारी गुरुवाणी है।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो जयनंग नमो लोय सब साहुनंग धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं रमं संति जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोग उत्तम अरहंता लोग उत्तम सिद्धा लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवली पानतो धम्मो लोग उत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि चारेश प्रणय शारणा इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। शासन के हो प्रभारी तुम सदाचारी हो सागर वर गंभीरा। शासन के हो प्रभारी तुम सदाचारी हो सागर वर गंभीरा। तप की ज्योत जलाई ऐसे रंग लाई।